अगर आपके घर में भी नौकर है या फिर आपके पड़ोस के घरों में नौकर हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। आरोप है कि मालकिन की डांट से एक नौकर इतना खफा हो गया, इतना नाराज हो गया कि उसने न सिर्फ मालकिन बल्कि उनके बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। इस बात का पता तब चला जब घर की मालिक कुलदीप अपने घर पहुंचे। घर का दरवाजा बंद होने पर कुलदीप ने पुलिस को खबर दी। पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखिए, उनके होश उड़ गए। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये लाजपत नगर F1 का मकान नंबर 40 है। घर के अंदर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। कुलदीप की पत्नी की लाश बेडरूम में पड़ी थी, जबकि उनके बेटे का शव बाथरूम में था। दोनों की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। पुलिस ने बिना देर किए इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को पता चला कि कुलदीप का घरेलू नौकर लापता है, जिससे पुलिस को शक हुआ कि कहीं नौकर ने ही तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। साथ ही नौकर को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमें बनाई गईं। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस से पुलिस को नौकर की लोकेशन मिल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मुकेश बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है और कुलदीप के यहाँ काम करता था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में नौकर ने बताया कि उसे मालकिन ने डांटा था, इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी नौकर से पूछताछ जारी है। तो अगर आप भी नौकर रखते हैं तो यहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आप भी अपने नौकर की नाराजगी का शिकार हो जाएं। क्योंकि देखिए, जरा सी भी लापरवाही आपको जान माल का नुकसान पहुंचा सकती है। बिना पूरी पड़ताल किए नौकर रखने की भूल भी ना करें। नौकर रखने से पहले आप उसके बारे में पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। इसके अलावा उनका फोटो, आधार कार्ड, फैमिली डिटेल और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट हमेशा लें। साथ ही उस पर निगरानी बनाए रखें ताकि कुछ भी संदिग्ध लगे तो उस पर एक्शन समय से लिया जा सके। पूछताछ में आरोपी मुकेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने 40,000 रुपए एडवांस लिए थे, लेकिन बार बार मांगने पर भी उसने नहीं लौटाया और इसी बात से नाराज होकर आरोपी मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूंगी, धमकी देने लगे तो मैंने फंदक में फिर मार दिया। आरोपी ने बेटे को भी मार डाला क्योंकि वो अपनी मां की हत्या का गवाह था। उसने देख लिया था करते हुए कत्ल मम्मी को, तो भाग रहा था, चिल्ला रहा था। हत्या के बाद आरोपी मुकेश ट्रेन के जरिए फरार हो गया, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पुलिस ने उसे दबोच लिया। लाजपत नगर हत्याकांड का आरोपी मुकेश भी पिछले काफी समय से कुलदीप की दुकान में बतौर ड्राइवर काम करता था। और देखिए, जिस तरीके की अब ये वारदात सामने आई है उसमें पुलिस हर एंगल से इसकी तफ्तीश भी कर रही है। देखिए, मौत के घाट उसने अपने मालिक को उतारा, इस तरह का मामला इससे पहले मई 2025 में यूपी के मुरादाबाद में नौकर ने लूट के इरादे से केमिकल कारोबारी की मां की हत्या कर दी थी, जबकि जनवरी 2025 में जयपुर में पुराने नौकर ने महिला पर हमला कर 25 लाख रुपए लूट लिए थे। वहीं नवंबर 2024 में दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में पुराने नौकर ने बुजुर्ग शख्स को मार डाला था। जुलाई 2024 में गुरुग्राम में सैलरी ना मिलने के विवाद में एक नौकर ने अपने मालिक की हत्या कर दी थी। वहीं जून 2008 जब दिल्ली के विवेक विहार इलाके में पति, पत्नी और उनके बेटे को नौकर ने ही कथित तौर पर जहर दे दिया था। बिहार की बात करते हैं, जहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले चुनाव आयोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पटना में घर घर जाकर वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव की जा रही है। बीएलओ घर घर जा रहे हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हैं। मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे हैं। फॉर्म को किस तरह भरना है, किन दस्तावेजों की जानकारी जरूरी है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को दस्तावेज की सूची में शामिल नहीं किया गया। इधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कार्यक्रम के जरिए
दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। चुनाव आयोग का ये सर्वे 25 जुलाई तक पूरा होना है। अलग-अलग कैटेगरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।